एवरीवन। आज हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल, जो डिफरेंसेस होते हैं स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और जो सेंट्रल वाला बनता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत लोगों का डाउट होता है, सर जो हमारा स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं वैलिड होगा। आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर आप सेंट्रल, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या आप आईआईटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का ये कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक और लोगों का डाउट होता है कि सर जब हम ये बनवाने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड नहीं है ओबीसी के, और हमारा स्टेट में वो ओबीसी लिस्टेड है। तो इसका मतलब है कि आप का जो कास्ट है स्टेट में ओबीसी रिकग्नाइज्ड है, बट एज सेंट्रल लिस्ट वो आपका कास्ट ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो आप अपना कास्ट का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बना सकते आपका अगर लिस्टेड नहीं है। तो मैं ये आपका डाउट ऑलमोस्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आपको फर्दर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे से लिखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ गए, जितनी भी वैकेंसीज़ निकलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, अब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या सेंट्रल जॉब्स जो होते हैं, सेंट्रल जॉब्स जो होते हैं वो सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप आईआईटीज़ के लिए, एम्स के लिए आप जा सकते हैं। तो ये सब जितने हमारा जो सेंट्रल होंगे इंस्टीट्यूट, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ सर्टिफाइड, फिर यहाँ पर आपका नाम रहेगा, आपकी सन, डॉटर ऑफ, देन मदर नेम, फिर यहाँ पे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं उस आपका, फिर स्टेट का नाम लिखा रहेगा, फिर आपकी कम्युनिटी क्या है, फिर ये विच इज़ रिकगनाइज एज अ बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट रहेगा वो उसमें लिखा रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, रेजोल्यूशन नंबर, ये सब जो रहेगा क्लियरली मेंशन रहेगा। तो ये जो होता है, अगर आप स्टेट का बनवाते हैं तो वहाँ पे आपका पर्टिकुलर स्टेट का नाम लिखा रहेगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गैजेटेड इन इंडिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पे पूरा आप डेट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एनसीएल क्रीमी लेयर, एक जो होता है क्रीमी लेयर, तो हमें जो होता है वो एनसीएल हमें रिक्वायर्ड होता है, नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द सेक्शन ऑफ क्रीमी लेयर मेंशन इन द कॉलम 3 ऑफ शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। मतलब ये जो है अपना वो नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंस क्या है। तो वापस से मैं बता देता हूँ मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया है। तो फर्स्ट कि आपका कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कहाँ अप्लाई यूज़ कर सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी सेंट्रल जॉब्स निकलते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एनसीएल ही रिक्वायर्ड होता है जनरली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ओबीसी एनसीएल में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। थैंक यू।